14 का जो चुनाव हुआ उसमें वहाँ की जनता को भी, वहाँ के मतदाता को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो 3 काले कानून बना करके उन्होंने देश के किसान को प्रताड़ित किया, देश के किसान के खिलाफ बिना कोई डिमांड के, बिना मांगे अपनी तरफ से किसान को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे किसान को भूख के कगार पे लाके खड़ा किया जाए, कैसे उसकी ज़मीन बेचने पर उसको मजबूर किया जाए, उसके लिए जो काले कानून बनाए, पूरे इलेक्शन में लोगों के मन में इसको लेकर के बहुत बड़ी पीड़ा थी, बड़ा गुस्सा था। और बारी बारी लोग एक ही बात कह रहे थे कि हम भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, और उन्होंने भाजपा को जो सबक सिखाया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जहाँ तक बीजेपी और जेजेपी की बात है, आज 70,000 वोट कह रहे थे हम जेब में डाल करके चले हैं, और 1 साल की सरकार की अपनी उपलब्धियां अलग गिना रहे थे। उन लोगों को एक बहुत करारा जवाब मिला है जिनके 20,000 वोट कम हो गए। हमारा तो इस तरह के हालात के बावजूद भी वोट बैंक बढ़ा है, और लोग हमारी पार्टी को और बड़ी संख्या में वोट देना चाहते थे। लोगों की बहुत इच्छा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बड़ी ताकत दें, लेकिन एक डर सता रहा था अंदर ही अंदर। इस बात को लेकर के डर था कि कहीं अगर बीजेपी का दाव लग गया तो फिर सारे देश का किसान हमें इस बात के लिए कोसने का काम करेगा कि हमने उस भाजपा को जिताने के लिए अपने वोट को बांटने का काम किया, जिस भाजपा ने किसान को मारने का एक बड़ा षड्यंत्र कानून बनाया। हमारा वोट बढ़ने के बाद भाजपा और जसपा बुरी तरह से हारी है। अब आप उनसे पूछना, आपसे जब मिले, कि वो तुम्हारा 20,000 वोट जो तुम कह रहे थे हमारा 70,000 से शुरू होगा, वो कहाँ गया, किसके खाते में गया, किस पार्टी का कम हुआ, लोकप्रियता किसकी कम हुई तुम्हारे में से? जो बारी बारी गठबंधन की बात करते थे, लोगों ने उस गठबंधन को नकार दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री को 1 साल में जिस तरह से लोगों ने नकारने का काम किया है, उससे मुख्यमंत्री को सबक लेना चाहिए। और जो इस किस्म के कानून इस देश में बने, इस 70% आबादी जो यहाँ हरियाणा की गांव में रहती है, जो खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ को सेंटर तक पहुंचाना चाहिए। हमारा भी पिछले दिनों सेशन था और उस सेशन में खास तौर पे कृषि के इन कानूनों के ऊपर चर्चा होनी थी। कांग्रेस पार्टी जहाँ बारी बारी ये कह रही थी हम इसका विरोध करते हैं, कांग्रेस क्योंकि इसका विधानसभा में इसलिए विरोध नहीं कर सकती थी, ये कांग्रेस का खुद का ड्राफ्ट किया हुआ एजेंडा था। इसलिए कैसे हाउस से जान छुटाएं, कैसे भागें, उसके लिए उन्होंने एक नई शर्त रख दी कि वोटिंग पहले हो। कभी भी वोटिंग जो है पहले नहीं होती किसी भी इशू पे। विधानसभा में वोटिंग पहले उस पर बहस होती है, चाहे कोई नो कॉन्फिडेंस आया हो, चाहे कोई बिल आया हो, और चाहे कोई और चर्चा का विषय हो, काम रोको प्रस्ताव हो, उनके ऊपर अगर वोटिंग करोगे आप तो फिर पहले उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। चर्चा करने के बाद फिर उस पर वोटिंग होगी। चाहे प्रस्ताव कोई ले, सरकार ले, विपक्ष ले, कोई तीसरा एमएलए लेकर के आए, तो उस पर वोटिंग
बाद में होती है, लेकिन भागना चाहती थी कांग्रेस। कांग्रेस क्योंकि इस इशू के ऊपर खड़ी नहीं हो सकती थी। कांग्रेस स्वयं इसके लिए इतनी ही दोषी थी। अगर वहाँ कांग्रेस होती तो मैं उन कांग्रेस के लोगों से ज़रूर पूछता कि तुमने देश भर में इसका विरोध कहाँ किया है। तुम्हारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के 44 जो हैं, वो किस दिन सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे हैं, किस दिन उन्होंने इसकी डिमांड करी। मैं हुड्डा से पूछता कि तैने इस 30 MLA को लेकर के कहाँ धरना दिया, कहाँ तू इन 30 को लेकर के लड़ाई लड़ कर के आए। वहीं मैंने अपनी तरफ से इस किसान वाले बिल के ऊपर सरकार का प्रयास तो ये था कि मैं भी किसी तरीके से इस पर चर्चा ना कर सकूं, लेकिन मैंने एक अपनी जिम्मेवारी समझी, क्योंकि हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। उन्होंने हमेशा किसान को ताकत दी है, और किसान की जब लड़ाई की बात आई तो मेरी जो जिम्मेवारी बनती थी, मैंने हाउस के अंदर उस जिम्मेवारी को निभाने का काम किया और सरकार को बैकफुट पे लेकर के खड़ा भी किया। मेरी किसी भी बात का जवाब मेरी गैर मौजूदगी में भी मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री नहीं दे पाए थे। दोनों के दोनों गोल मोड़ करके कहीं केंद्र की सरकार की पीठ को थपथपा रहे थे। आज भी सरकार के पास हमारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है।